एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज है अपना डे 8 और डे 8 की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम देखेंगे। किसके लिए है? आरआरबी जो बैंक पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं और जो एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये जो टू डू लिस्ट है वो मैं लेके आती हूँ। ठीक है, तो डे 8 है और डे 8 के लिए आपको क्या फॉलो करना है तो देखिए 5 बजे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है स्क्वायर क्यूब टेबल और परसेंटेज। आपको परसेंटेज भी आपको रिवाइज करनी होगी और स्क्वायर क्यूब और टेबल आपने लर्न तो कर ली होगी, लेकिन उनको डेली रिवाइज पे डालनी है। कब डालनी है? 5 बजे यदि आप उठते हैं तो 5:30 से 6 बजे तक इनको रिवाइज करना है, यानी कि 30 मिनट में आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट लगाना है 45 मिनट का, और जो एसबीआई क्लर्क के स्टूडेंट है वो अपने 1 आवर का एक मॉक टेस्ट लगाना है। टेस्ट बुक्स आप प्रिफर कर रही हूं मैं, और टेस्ट बुक की जो आपने नहीं खरीदी है टेस्ट सीरीज तो आप खरीद लीजिए 1 ईयर की, और आपको टेस्ट बुक से अपना एक टेस्ट डेली आपको लगाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आरआरबी पीओ क्लर्क की स्टूडेंट है वो अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे 45 मिनट का। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क वाले 1 आवर का। उसके बाद 7 से 8 आपको क्या करना है कि जो हमें मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और मेंस के लिए भी हमें अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़िए, और जो आरआरबी क्लर्क के जो स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी से अपने मेंस को देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि अपने जो हिंदी कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे उनको रीड करेंगे। ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर वालों के लिए है, और उसके साथ वो अपनी वोकैब को भी रिवाइज करेंगे। अपनी डेली जो वोकैब आती है उसको वो रीड करेंगे, उनको लिखेंगे और अपनी वोकैब को याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 यानी कि 2 घंटे आपके पास। ठीक है, 8 से 10 आपको क्या करना है, मैथ में आपको परसेंटेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यदि जो बच्चे अभी स्टार्ट ही करी है उन्हें प्रिपरेशन, उन्हें परसेंटेज नहीं आता है तो देखिए आप 8 से 9 कोई भी यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर पड़े हैं परसेंटेज के, आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपके पास बहुत सारे आएंगे, जो भी आपको सही लगे, आपको समझ में आए जिस टीचर का, तो आप वहां से परसेंटेज को पढ़िए और 1 घंटा आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो स्टूडेंट को परसेंटेज आता है लेकिन उनको प्रैक्टिस उनकी कम है या कुछ भूल गए हैं कुछ टाइप्स को, तो वो अपने 2 घंटे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 50+ क्वेश्चन। ठीक है, तो आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो स्टूडेंट है, क्लर्क वाले अपनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और पीओ वाले अप्रोक्स और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यानी 25+25 इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखें रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपको पजल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। 2 घंटे में आपको करने हैं, आपको 10 सेट लगाने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के लगाने हैं। आप डेली ये कर सकते हैं, आज मुझे सर्कल बेस पे करना है, स्क्वायर बेस पे करना है, या फिर आपको फ्लोर बेस यानी बॉक्स, इस तरीके की जो पजल होती हैं और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 10 सेट लगाने हैं, 5 पजल के 5 सिटिंग अरेंजमेंट के सेट, यानी कि एक सेट में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी 2 घंटे में ये हो जानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको टाइम खूब दिया है, तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है। उसके बाद आप आते हैं 12 बजे, और 12 से 1 यानी कि आपके पास 1 घंटा है। 1 घंटे में आपको कंप्यूटर की क्विज करनी है, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास ना 20 से और 40 डेज मिलते हैं, तो 40 डेज 45 डेज में मिल जाते हैं। तो उसमें आपके प्रिपरेशन को अभी से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम यदि प्री निकल जाता है तो बच्चे मेंस में रह जाते हैं, तो मेंस का भी हमें अभी से लेके चलना है। तो देखिए कंप्यूटर की क्विज लगानी है और करंट अफेयर्स की जो क्विज होती है, क्योंकि 1 घंटे आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लेते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और यहाँ से जो हिंदी की न्यूज़पेपर वो पढ़ लीजिए, और अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जो करंट अफेयर्स आती हैं उनको भी आप रीड कर लीजिए ओनली 1 आवर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि करंट अफेयर की क्विज और कंप्यूटर की क्विज आपको कहां से लगानी है। तो देखिए ग्रेड अप से भी आप लगा सकते हैं,
प्रेफर करूंगी अड्डा 247 से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप ना अपनी कंप्यूटर क्विज और जो करंट अफेयर की जो क्विज है 1 घंटे में वो लगा लीजिए, क्योंकि 10-10, 15-15 क्वेश्चंस आते हैं और 40 क्वेश्चंस की भी क्विज लगाते हैं, तो वहां पे आपको 20 मिनट मिलती हैं। तो 20 मिनट में आप अपने 40 क्वेश्चंस यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से लेके 3 बजे तक अपना रेस्ट का टाइम निकाल सकते हो, आप सो सकते हो, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि सोना भी जरूरी है, तभी तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। याददाश्त को अच्छी बनाने के लिए आपको खुद को रिलैक्स देना भी जरूरी है, क्योंकि इतने कंटिन्यू तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना तो पढ़ोगे ही तभी आप बैंक में पीओ बनोगे, ठीक है। 3 से 5 की बात आती है, तो 3 से 5 जो मैंने पढ़ाए हुए जो टॉपिक है रीजनिंग में, जैसे कि मैंने श्लोक्स पढ़ा दिया है, मैंने इनपुट आउटपुट पढ़ा दिया है, तो वो आप एक बार लेक्चर, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो एक बार लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो देखिए मैंने जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस और श्लोक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। फाइल में जाएंगे तो आपको वहां से आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3 से 5 तक तो हो गया, उसके बाद हम क्या करें, तो 5 से 7 आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके मैथ में 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस नहीं हुए तो फिर से उठा लीजिए, ठीक है। आप पजल में और मैथ के जो डीआई पोर्शन है उनको उठा लीजिए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी आप खुद की जो टैकल्स, जैसे खुद की ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से किस चीज को टैकल्स करनी होती है, तो वो आपको खुद से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ में डीआई करनी है, तो रात के 10 और 11 बजे तक एक अपना टेस्ट यदि बचता है, जो पीओ और क्लर्क की कर रहे हैं, तो पीओ वाले 45 मिनट का मॉर्निंग में दे लेते हैं, क्लर्क वाले यहाँ दे लेते हैं। लेकिन जो बच्चे दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप एक टेस्ट सोने से पहले लगा लीजिए, एनालिसिस करिए, क्योंकि टेस्ट तो 45 मिनट में आपका हो जाता है, लेकिन 45 मिनट के बाद किस टॉपिक में आप एवरेज हो, किस टॉपिक को आपको अच्छे से आता है, कौन सा ऐसा टॉपिक हो वो बिल्कुल आप उसमें अटक रहे हो, तो उनका एनालिसिस करिए और उनको नोट करिए और नेक्स्ट डे से प्लान कीजिए कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है वो है, आप अपने तरीके से भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। देखिए 24 घंटे में से आप 6 से 7 घंटे अपनी नींद भी लेते हैं, तो आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप उनको अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन तो आपका 100% हो जाएगा। तो देखिए डे 8 की स्ट्रेटजी थी, स्क्वायर क्यूब टेबल परसेंटेज तो आपको डेली रिवाइज पे रखने हैं, क्योंकि डेली रिवाइज पे रखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। रही बात फिर कैलकुलेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आप डेली 50-50 क्वेश्चंस की मतलब की प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, 3500 प्लस सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्स के क्वेश्चंस हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट भाई जिनका बिल्कुल ही हाथ तंग है और उनको आता ही नहीं है कुछ भी, तो उनको मैं कहूंगी कि यदि आप आज से भी यदि आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो और इस जो मैं बता रही हूँ स्ट्रेटजी, इसको आप फॉलो करते हैं, तो आप आज से भी आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको कहूंगी स्क्वायर क्यूब टेबल परसेंटेज तो बेसिक होता है मैथ में, ये तो आप कीजिए, और रीजनिंग में पढ़ाती हूँ तो रीजनिंग का 5 से कवर कीजिए, ठीक है। तो आज मैं रीजनिंग का जो नया टॉपिक है उसके साथ आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने इन टिप्स को फॉलो कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। धन्यवाद।